देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा घर से आप जब भी निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। और इसके लिए न्यूज 18 इंडिया हैशटैग भी चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली दफे कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी ही 53 मंत्री और 81 मंत्री तक हो सकते हैं और ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की, और इन खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा वो चेहरे संभावित भी बताए जा रहे हैं कि वो कौन कौन हो सकते हैं। 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। और अभी मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या है 53, लेकिन कहा जा रहा है कि 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि जो संख्या बल है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में कई पद खाली पड़े हुए हैं और उन पदों पर जल्द ही चेहरे आपको नए नजर आ सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की ड्रीम टीम के वो चेहरे कौन हो सकते हैं जिनमें एक बार फिर से वो जोश और जज्बा दिखेगा, जिसमें सबका साथ और सबका विकास की जो बात है वो दिखेगी। ऐसे में वो संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं वो भी न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये कब तक साफ होगी, इसको लेकर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पहला रिशफल हो रहा है कैबिनेट में, इसमें कहा जा रहा है कि 81 मंत्री तक हो सकते हैं टोटल मिलाकर। और ऐसे में कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चेहरे कौन से होंगे, वो संभावित चेहरे कौन से होंगे, उन चेहरों की एक सूची भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत कई जो चेहरे हैं बीजेपी के, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और दिल्ली में इस वक्त मोदी सरकार का जो सियासी पारा है वो जबरदस्त तरीके से हाई है। कई ऐसे चेहरे आपको नजर आने वाले हैं जिनमें लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अपने आप में बहुत जबरदस्त दम रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिलती दिखी थी। और अब ये कहा जा रहा है कि वो उन बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की जानकारी मिल रही है। और पणजी से नारायण राणे भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो लगातार वो चेहरे जो इस वक्त दिल्ली पहुंच रहे हैं उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ बात कहें, किसी तरह की क्या उन्हें जानकारियां मिल रही है, दिल्ली से कोई फोन पहुंचा है। इन तमाम खबरों के बीच पणजी से वो तस्वीर सामने आई जहां नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या उस दौर में वो भी नजर आने वाले हैं। जो कैबिनेट रिशफल हो रहा है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सिर्फ नारायण राणे नहीं, और भी कई चेहरे हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जुड़ रहे हैं मुंबई से और अजीत जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ से अजीत, क्या खबर आ रही है कैबिनेट रिशफल के दरमियान? देखिए, बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का और कहा जाता है कि दिल्ली का जीत का रास्ता यूपी से होकर जाता। और यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाति और क्षेत्र के आधार पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। अगर नामों की चर्चा करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो पिछली सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, उन्हें जगह दी जाएगी क्योंकि वो कुर्मी चेहरे के तौर पर बड़ी नेता पूर्वांचल में मानी जाती है। दूसरा नाम है रीता बहुगुणा जोशी, जो प्रयागराज से सांसद है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही है। बड़ा चेहरा है, बड़ा राजनीतिक रसूख रहा है, बैकग्राउंड भी उनका राजनीतिक रहा है। तीसरा नाम है सकलदीप राजभर, जो राजभर कोटे से उनको मंत्री बनाए जाने की बात है, क्योंकि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा का साथ छोड़ा और बीजेपी के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, तो बलिया से राज्यसभा सांसद है सकलदीप राजभर, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। और पूर्वांचल के जो वोट बैंक है, राजभर वोट बैंक है, 70 सीटों पर जो बाहुल्य राजभर वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वरुण गांधी का नाम है, इसके साथ ही आगरा के जो सांसद है एसपी बघेल का नाम, और सत्यदेव
पचौरी, जो आज सुबह 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो कानपुर से सांसद हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सांसद बतौर सांसद के प्रत्याशी के तौर पर लड़ाया गया था और वो सांसद का चुनाव जीते थे। तो ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। नाम वरुण गांधी का भी है। तो ये जो समीकरण है वो इस आधार पर होगा प्रीति की 2022 में पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी ऐसा चेहरा ना बचे जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करे। यानी 22 के हिसाब से यहाँ चेहरे जो तैयार किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वो चाहे अवध हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से वो चेहरे शामिल किए जाएंगे और उसी आधार पर शामिल किए जाएंगे कि किसका कितना बड़ा वोट बैंक है। एससी चेहरा, ओबीसी चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, सब ये सारी चीजों का समीकरण बैठाया जा रहा है और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से आधा दर्जन से अधिक चेहरों को जगह दी जाएगी, क्योंकि सामने 2022 का चुनाव और 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही ये चुनाव होना है। प्रीति जी, और साथ ही विवेक का रुख कर लेते हैं।